हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MHCAT 2019 के एक्चुअल क्वेश्चंस। तो उससे आइडिया लगेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में। तो करस्पॉन्डिंगली अपकमिंग ईयर्स में जिस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग तुम प्रिपेयर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन इसमें एलिप्स का है। ध्यान से देखो, जनरल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबका करा हुआ क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन है? और इससे पहले 2018 के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स का क्वेश्चन है और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड एलिप्स लेके चलते हैं, ए ग्रेटर देन बी। और ए ग्रेटर देन बी है तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² बाय ए। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स इज 2/3 ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है? ट्वाइस ए। ठीक है, 2 कैंसिल कर दो, b² बाय ए, 2 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 2a/3। तो 3b² इज इक्वल टू 2a²। यहां से रिजल्ट मिला हमें। इसेंट्रिसिटी पूछी गई है तो इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला पड़ा होगा b² इज इक्वल टू a² टाइम्स 1 - e²। सिंपल फॉर्मूला होता है एलिप्स के लिए। एलिप्स की रिवीजन के भी वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो तुम। तो यहां से चाहो तो b² को एलिमिनेट कर दो, 2/3 a²। सो दिस इज 2/3 a², दिस अगेन a², 1 - e²। a² कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली a 0 नहीं होता है। तो 2/3 इज इक्वल टू 1 - e²। तो यहां से आएगा e² इज इक्वल टू 1 - 2/3 विच इज 1/3। e² 1/3 आ रहा है। अगर e² 1/3 आ रहा है, सॉरी e² 1/3 आ रहा है तो e क्या हो जाएगा? 1/√3। इसेंट्रिसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस लेंगे। तो इसेंट्रिसिटी इज 1/√3। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से एलिप्स को भी बेसिक, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं MHCAT में बेसिक ही आते हैं, तो एक बार बेसिक पढ़ के जाना ज़रूरी होता है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन भी MHCAT के सिलेबस में है। इसका PDF ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है। अगर नहीं देखा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो INPS क्लासेस का। वहाँ पे तुम्हें इसका PDF मिल जाएगा जिसमें इस तरह के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऑन एक्सपेक्टेड रहते हैं कि सिंपल बेसिक मेंसुरेशन से आ जाते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ठीक है, कितना दे रखा है? 616। पाई को रख दो 22/7, आर पता नहीं क्या है, एच है 4, 616। इससे 2 कॉमन ले लो, 11/7, r² 8, 616। तो 11/7 r², 616 को तुम 8 से डिवाइड करो, 77 आ जाएगा। अब इसको 11 से डिवाइड कर दो, 7 आ जाएगा। तो r² आ रहा है 7 का स्क्वायर, तो r आ जाएगा 7। r इज 7। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πRh। 2πr सरकमफ्रेंस और h, ठीक है। तो 2π 2 × 22/7, r कितना है 7, h कितना है 4। इसको कैंसिल कर लो, ये आ रहा है तुम्हारा 8 × 22, 8 × 22, 22 × 8 कर लो, 176। अच्छा, ये आ रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर तुम ऊपर और नीचे कैप लगा दो, सिलेंडर अगर एज्यूम करो ऊपर भी कैप और नीचे भी कैप, तो πr² कैप का एरिया होगा और ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर कैप लगी है, क्लोज सिलेंडर है ऊपर नीचे से, तो 2πr²। इसको भी ऐड करके देख लेते हैं कि आंसर मैच करता है कि नहीं। r² क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गए, तो 14 × 22 करोगे 308 आ गया।
और टोटल सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया और ऊपर नीचे जो कैप लगी है उन दोनों को ऐड कर देंगे 176, तो ये आ जाएगा 484। इट्स आंसर इज 484। सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, तो मेंसुरेशन जरूर एक बार रिवाइज करके जाओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करा तो फिर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है काफ़ी डिटेल में टेलीग्राम ग्रुप पे INPS क्लासेस के, तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। अब देखो सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया है। x टू द पावर 4 y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर x की पावर 4 कांस्टेंट ले लें और y को डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dy 1 आ जाएगा। फिर प्लस y को कांस्टेंट ले लें और x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो x की पावर 4, ये y, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब आएगा और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dy आएगा। तो फाइनली आंसर आ रहा है x की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब वाई dx बाई dy। चेक कर लो एक बार, x की पावर 4x क्यूब dx बाई dy। ये आई थिंक ये मिसप्रिंट है, इसको dx बाई dy होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये dx बाई dy कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना था, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, k की वैल्यू बतानी, तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, और रूट क्या होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, k 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस k प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली देख रहे हो k इज इक्वल टू 6। सिंपली आंसर क्या आ रहा है, a। तो इस तरह के बेसिक पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन पूछे गए 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है और बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखो, आई थिंक जिसने भी सीरियसली पढ़ा है उसने ये क्वेश्चन जरूर करा होगा। ए मैन स्पीक्स ट्रुथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, मतलब जो मैन है वो सच बोलता है 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5, झूठ बोलने की फॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1/5। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्टेड एज इट इज अ 6। उसने एक डाई थ्रो करा और उसने रिपोर्ट करा कि 6 है। उसने रिपोर्ट करा 6 है, तो वो झूठ भी बोल सकता है और सच भी बोल सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इवेंट बनेगी, सच बोलना और झूठ बोलना, और उसने रिपोर्ट करा 6 है, तो सच बोल के भी वो रिपोर्ट कर सकता है 6 है, मतलब जब एक्चुअल 6 आए तब वो सच बोले और बोल दे 6 आया, या 1 2 3 4 5 आया तब वो बोल दे 6 आया, क्योंकि एज वेल एज वो झूठ ही बोल सकता है। तो ये 2 केसेस बनेंगे, सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, रिपोर्ट कुछ भी कर सकता है, बिकॉज वो सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। सच और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी सामने लिखी है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम कैसे होती है, यहां पे 2 इवेंट बनाओगे तुम, या तो सच बोल रहा है ट्रू या फॉल्स। तो T is the event that he is true, F is the event that it is false। क्लियर है बात। फिर he report that it is a 6, he report that it is a 6। दिस इज द ओवरलैपिंग इवेंट, इसको हम E मान लेते हैं। E इज द ओवरलैपिंग इवेंट दैट ही रिपोर्ट इट इज अ 6। ठीक है, किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट इज इट इज एक्चुअली अ 6। वो रिपोर्ट कर चुका है, ये 6 आया है,
तब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो एक्चुअली 6 हो, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने सच बोला हो, तभी वो एक्चुअली 6 आएगा। तो इट मीन्स ये बेस थ्योरम क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने रिवीजन वीडियोस में डिस्कस करे हैं। ही ऑलरेडी रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, मतलब वो रिपोर्ट कर चुका है दैट इट इज अ 6, तब वो सच बोले इस बात की प्रोबेबिलिटी मींस ओवरलैपिंग इवेंट, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुकी है, तब उसमें से कोई एक इंडिविजुअल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। और इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, इसकी वैल्यू यहां रिवर्स कर दो, टी बाई ई है तो ई बाई टी कर दो, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लग जाएगा पी ई बाई एफ पी एफ। देखते हैं पी ई बाई टी, पी ई बाई टी मतलब वो सच बोल रहा है, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 6 आया हो, और वो सच बोले, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5। और ये क्या लिखा है देखो, जो वो सच बोल रहा है हमें पता है, तब वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आए, मतलब एक्चुअल में 6 आए, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 अपॉन, यही सेम चीज यहां पे भी है। अब इसको देखो, पी ई बाई एफ हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, उसको पहले लिख लो। और हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, तब वो रिपोर्ट करे कि 6 आया, मतलब एक्चुअली में 6 ना आए, एक्चुअली में 1 2 3 4 5 आए, तो 1 2 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, 2/3 2/15 2/15 1/6, इन दोनों का एलसीएम ले लो, उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आई थिंक 30 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, दैट इज 9/30 मीन्स 3/10। सो ऊपर आ रहा है 2/15, नीचे आ रहा है 3/10, तो कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर इज 4/9, ऊपर 2 × 2, नीचे 3 × 3, तो 4/9। तो इस तरह के क्वेश्चंस देख करके जरूर जाना 4/9। तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे तो हर एक चैप्टर हमने रिवाइज करा रखा है, प्रोबेबिलिटी भी रिवाइज करा रखी है, 4-5 वीडियोस हैं उसके, तो यूट्यूब पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीपी का है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो y² इज इक्वल टू एक्स जेड। अच्छा क्वेश्चन है ये। a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z है। कभी भी 3 क्वांटिटी इक्वल दी जाए तो उसको एक k कांस्टेंट का नाम दे दो। ठीक है, लॉग का भी कंसेप्ट है यहां पे। सो a टू द पावर x आ रहा है k, लॉग ले लो यहां पे बेस a पे, या बेस a ना लेकर के हम कोई जनरल बेस ले लेते हैं, नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा log a k, तो x की वैल्यू आ रही है log k अपॉन log a। ओके, फिर b टू द पावर y आ रहा है k, इसमें भी log ले लो, log b टू द पावर y log k, y इधर मल्टीप्लाई कर लो, y log b log k, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y आ जाएगा log k अपॉन log b। ओके, देन c टू द पावर z आ रहा है k, यहां पे भी log ले लो, आई थिंक सिमिलरली लिख भी सकते थे, तो z log c आ रहा है log k, तो यहां से हमने z की वैल्यू निकाल ली, बेसिकली हमें x y z की वैल्यू चाहिए थी, तो z आ रहा है सिमिलरली log k अपॉन log c। अब ये तीनों वैल्यू उठा के हम रख देंगे y² इज इक्वल टू एक्स जेड में, तीनों वैल्यू उठा के कहां पे रख देंगे y² इज इक्वल टू एक्स जेड में। y है तुम्हारा log k अपॉन log b का होल स्क्वायर, x है log k
अपॉन लॉग ए, z है log k अपॉन log c। log k देख रहे होगे ऊपर नीचे से सारे log k स्क्वायर कैंसिल हो रहा है नीचे log b स्क्वायर log a log c आ रहा है, रेसिप्रोकल कर लो तो log b का स्क्वायर log a इंटू log c। क्लियर है बात? log b यहां रहने दो, कोई भी एक इधर ले आओ, log a ले आओ, और log c यहां रहने दो, log b इधर ले आओ। log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log b बाय a है तो log b बेस a कर सकते हो उसको, log c बेस b कर सकते हैं इसको। एक बार चेक कर लेते हैं, या फिर इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं तुम, अगर ये चीज इक्वल है तो log a अपॉन log b, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, log b upon log c. So this can be written as log a base b and this is log b base c. क्लियर है? तो इसको चेक करो जरा log b base a, log b base a, log a base b है, c is the answer। देख लो, log a base b is equal to log b base c, c is the answer। रेसिप्रोकल करके ही आ रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, चेक कर सकते हो, log a बेस b log b बेस c इक्वल आ रहा है, हेंस इट्स आंसर इज सी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये पॉइंट का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 5, -1, 5, -1, कहीं यहां ले लेते हैं, एंड -2, 3। ठीक है, इसका ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है, सी इज द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स हमें बतानी है अल्फा बीटा, ये इसका ऑर्थो सेंटर है ओरिजिन पे, थर्ड वर्टेक्स बतानी। ठीक है, तो डायग्राम हमने एक्चुअल बनाया है। अब देखो थर्ड वर्टेक्स बतानी है और ऑर्थो सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है। ऑर्थो सेंटर अगर पढ़ाओ तो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब सीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ए बी हमें पता है तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। ए बी का स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 -4/7 इज द स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ सी पी आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, 7/4। ठीक है, और सीपी का स्लोप हम यहां से भी निकाल सकते हैं। सी कोऑर्डिनेट पता है, एच कोऑर्डिनेट पता है, एच बना लो या पी बना लो, सेम लाइन है। तो सीपी लिखो या सी एच लिखो, y2 माइनस y1 बीटा -0 अपॉन x2 माइनस x1। तो दैट इज सिमिलर, सीपी निकाल चुके हो या सी एच निकाल चुके हो, सेम आ रहा है बीटा बाय अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा आ रहा है 7/4 या अल्फा बाय बीटा आ रहा है 4/7। क्लियर है? अल्फा बाय बीटा 4/7 आ रहा है, तो अल्फा बाय बीटा 4/7 ए में तो आ नहीं सकता, अल्फा बाय बीटा 4/7 ये अल्फा ए बीटा है, -4/7 आ जाएगा। बी में आ नहीं सकता है, यहाँ पे ही -4/7 आ जाएगा, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। अब तुम्हें ऑब्जर्व करना है दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे कि दोनों पॉजिटिव होंगे, और एक्चुअल हमने डायग्राम बनाया है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे। तो एक्चुअल डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों नेगेटिव होंगे, हेंस आंसर इज सी। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। हाउ मेनी वेज 5 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
4 boys when every boy can get 1 or more prizes. 5 prizes है, ठीक है, 4 boys हैं, when every boy can get 1 or more prizes, ठीक है। तो हमें हमारा काम क्या है, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हर एक प्राइस के लिए 4 चॉइस है। पहला प्राइस लिया उसके पास 4 चॉइस, दूसरा प्राइस लिया उसके पास 4, तीसरे के पास 4, चौथे के पास 4, पांचवें के पास 4। सो दिस इज सिंपली 4 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 आई थिंक आता है 1024, सिंपल। तो 5 प्राइस को हमने 4 स्टूडेंट में 1024 वेज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सर्कल का क्वेश्चन है 2019 का। द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्कल, अगर तुमने पढ़ा हो कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर हो, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो हर सर्कल में वही होता है। एक्स और वाई कोफिशिएंट सेम कर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए, और कांस्टेंट कुछ के डाल दो, कांस्टेंट चेंज करा दो, तो ये सारे फैमिली ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल आ जाएंगे विच पासेस थ्रू -1, -2। तो -1, -2 से पास करा दो, के की वैल्यू आ जाएगी सिंपली -3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज -8, दिस इज के इज इक्वल टू 0। ये भी 8 आ रहा है, 4 + 3 + 1, तो k इज इक्वल टू 0, के 0 रख दो यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² -3x + 4y इज इक्वल टू 0। बी इज द आंसर, सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेट थ्योरी क्वेश्चन है। सेट थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे से पढ़ के जानी होगी तुम्हें मैथ सीईटी के लिए। 2 finite set have m and n elements, then number of subset, अच्छा जिसमें m एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m आते हैं, जिसमें n एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n आते हैं। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। मतलब फर्स्ट सबसेट में 56 ज़्यादा सबसेट हैं एज कंपेयर टू सेकेंड सेट। क्लियर है। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल है, m की वैल्यू क्या रखें और n की वैल्यू क्या रखें जिससे डिफरेंस आए 56। तो कम वैल्यू देखो, अगर 2 की पावर 4 देखते हो तो 16 आता है, 2 की पावर 5 देखते हो तो 32, 2 की पावर 6, 32 से तो ऊपर ही करना पड़ेगा, 2 की पावर 6 64 होगा। अब 64 से कितना घटाएं जिससे 56 आ जाए, तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, और 8 कब आएगा 2 क्यूब से। 56 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी 64 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, 56 आ जाएगा। तो m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3। सो b इज द आंसर, इसका आंसर b है, सिंपल। तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो 2019 पेपर में आए थे। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में 2019 के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, जिससे तुम लोगों को एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन MHCT में पूछे गए। और इस शीट का PDF अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो उसको।